जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं भाग 19 के बारे में, जिसे हम लोग प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस के नाम से जानते हैं। इसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक है, लेकिन अति महत्वपूर्ण है। इसमें हाल फिलहाल में बिहार पुलिस में भी ये प्रश्न आया था, ठीक है, और फिर SSC में ये प्रश्न भी आ चुका है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और फिर समझने और याद भी हो जाएगा आपको बढ़िया तरह से, अगर ध्यान से देखते हैं अपने आप को शांत करके। तब देखिए भाग 19 में अगर बात करें तो ये प्रकीर्णन है। इसमें 361 से 367 तक अनुच्छेद आता है। ये प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है मिसलेनियस चीज, वैसा चीज जिसको कि संविधान में काफी बारीकी से वर्णित किया गया है, उसे मिसलेनियस कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, अगर कोई दूसरा देश से राष्ट्राध्यक्ष आता है, राज प्रमुख आता है, तो उसके साथ में किस प्रकार से बिहेव किया जाएगा, इसके बारे में देखिए। इसका पहला अनुच्छेद शुरू होता है अनुच्छेद 361 में। 361 में क्या है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं राज प्रमुखों का संरक्षण। राष्ट्रपति तो जानते हैं राष्ट्रपति होता है, और राज्यपाल कहाँ का होता है? सभी राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है। राज प्रमुख का मतलब क्या होता है? जैसे कोई अमेरिका से आया है राज प्रमुख, मतलब विदेशी राज प्रमुख कहिए या राष्ट्राध्यक्ष कहिए, जैसे जो बाइडेन हो गया, ये उसका भारतीय संविधान में क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा, है ना। उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा नहीं लिया जाएगा, फौजदारी केस जो है उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पद के दौरान है ना। पद के दौरान उसमें नहीं किया जाएगा। क्या सब चीज नहीं किया जाएगा? तो फौजदारी केस नहीं लगाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जो है किसी का मर्डर भी कर देता है तो इसके ऊपर केस जो है वो लागू ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ पद के दौरान, जैसे ही पद से हटता है, जैसे 5 साल है, 5 साल के बाद हटा तो उसके ऊपर फिर केस लागू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये माइंड में रखना है याद, ठीक है। अब दीवानी केस क्या होता है? दीवानी केस का मतलब होता है जैसे कोई चीज लूट उठ लिया, है ना, 4 बकरी चुरा लिया राज्यपाल आकर के बिहार में, अलग अलग जगह में, तो वो सभी जो है ना, वो सभी क्या है? वो सभी दीवानी मामला के लिए जाना जाता है ना। तो उसके ऊपर जो है केस लग जाएगा। चलिए आप राज्यपाल हैं लेकिन बकरी चुरा लिए, तो आप 10,000 रुपया दे दीजिए, ठीक है। 4 बकरी चुरा या 10,000 रुपया दे दिया, बस, ठीक है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब 361 देखिए, अनुच्छेद 361 में क्या है? 361 समझा दिया। अब देखिए 361 का कॉम में क्या है? क्या कहता है? संसद एवं राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, संसद राज्य का विधानमंडल की कार्यवाहियों का प्रशासन का संरक्षण किया जाएगा। किसका? संसद का एवं विधानमंडल का। विधानमंडल तो राज्य में होता है, टोटल भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वहां पे जो है केंद्र से ही डायरेक्ट शासन होता है, ठीक है। तो विधानमंडल राज्य में तो होगा कि नहीं होगा? तो इन सभी में प्रशासन का संरक्षण किया जाएगा CISF के माध्यम से, और फिर अलग अलग माध्यम से CRPF के माध्यम से। यह संरक्षण का चर्चा है, ठीक है, ये समझ गए। अनुच्छेद 362 ये क्या है? कहा गया है राजाओं के अधिकार को समाप्त किया गया है ना। अनुच्छेद 362 राजाओं के अधिकार को समाप्त किया गया। ये क्या होता है? देखिए, पहले के समय में जो राजा थे, या हम पहले देशी रियासत की बात करें, प्रिंसली स्टेट भारत में जो 550 था, 552 के आसपास था, ठीक है, उसमें राजाओं का वर्चस्व काफी ज्यादा होता था, ठीक है। चंद्रहुड, विभिन्न प्रकार का महाराज, नाइटहुड, है ना, अलग अलग प्रकार का पदवी था। तो उसको जो है अलग से सम्मानित किया जाता था, अलग से उसको उसके ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसीलिए कहा गया है जो राजा को जो विशेष अधिकार मिलता था ना, इसमें क्या किया गया? समाप्त किया गया है। तो ये है ना मिसलेनियस चीज। अगर ये नहीं रहता तो बोलिए क्या समानता हो पाता? आज के समय में नहीं हो पाता। और अभी भी अगर कहें, भारत का संविधान रहने के बावजूद भी समानता देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत ऐसा चीज है जहां पे दबदबा मतलब कायम रह जाता है, हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी भी भारत जो है सच्चा लोकतंत्र में नहीं आया है, ठीक है। 362 में आप देख लिया, राजाओं के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। 363 क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति में, है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति में अगर जैसे भारत गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति में जैसे भारत गया है यूएनओ के तरफ से या अन्य किसी की तरफ से, जैसे सोमालिया में कुछ समय हुआ था, या अन्य जैसे तुर्की में मतलब भूकंप आ गया तो उसमें भारत मदद किया था, तो शांति व्यवस्था स्थापित कर रहा है, तो उसमें हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत को कहेगा नहीं कि आप काहे करते हैं, काहे मतलब जाते हैं, ठीक है। मतलब जो पीछे बार बार टोका जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 363 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भारत को नहीं बोलेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। 364 क्या है? इसमें है महापत्तनों एवं विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपवन। महापत्तन का मतलब क्या होता है? महापत्तन का मतलब जो शिपयार्ड होता है, ठीक है, जहां जहां पे मतलब कि जलयान हम कह सकते हैं, शिपयार्ड कह सकते हैं, जो स्थापित होता है, उसके बारे में नेविगेशन करना। जैसे भारत में अगर बात करें, है ना, समुद्र तट में इस प्रकार से
इस क्षेत्र में जहाँ पे आता है, रहता है इस सब क्षेत्र में, तो उसके बारे में विशेष उपवंत कि वहां पे सिविलियन जाएगा या नहीं जाएगा, खाना उना विभिन्न प्रकार की चीज के बारे में चर्चा है। ठीक है, अब देखिए विमान क्षेत्र क्या होता है। इंडियन सिविल एविएशन के माध्यम से यह विमान क्षेत्रों का निगरानी होता है। सिविल एविएशन मतलब कि नागरिकों का उड्डयन सुरक्षा केंद्र के लिए, ठीक है, वो देखा जाता है ना, कि नागरिक उसमें सुरक्षित है भी या नहीं है, या और भी विशेष प्रकार की बातें। ठीक है, तो ये आपको कब मिलेगा, किस अनुच्छेद में, 364 में मिलेगा। तो ये है ना मिसलेनियस चीज, काफी इंपोर्टेंट सब चीज है। 365 देखिए, अगर राज्य सरकार केंद्र का दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है ना, अगर राज्य सरकार केंद्र का दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है, उसके द्वारा दिए गए कोई बातों को, सुझाव को मानता नहीं है, तो उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन उसमें लागू हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत, याद रखना है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा 356 के तहत। इसीलिए इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन को राज्य के शासन, है ना, राज्य के आपातकाल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो 365 देख लिया। अगर राज्य सरकार केंद्र का दिशा निर्देश का पालन नहीं करता, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। अब आइए इधर अनुच्छेद 366 में, अनुसूचित जनजातियों का अर्थ क्या है ना। अनुसूचित जनजातियों का अर्थ है, यानी अनुसूचित जनजाति कहेंगे किसे, क्या होता है अनुसूचित जनजाति, क्या कहा गया, ऐसी जनजातियां, ऐसी समुदाय या ऐसी वर्ग विशेष को हम लोग अनुसूचित जनजाति कहेंगे, जिसका चर्चा अनुच्छेद 342 में है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुसूचित जनजाति कहेंगे। कहने का तात्पर्य है, भारत में पहले से जो भी अनुसूचित जनजाति में आ गया था, शेड्यूल्ड कास्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आ गया था, ठीक है, हम उसी को सिर्फ अनुसूचित जाति कहेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी कह सकते हैं, है ना, जब तक संविधान में वो वर्णित ना हो। अनुसूचित जनजातियों का अर्थ है ऐसे जनजाति समुदाय जिसे अनुच्छेद 342 के तहत क्या कहा जा रहा है, जनजाति माना गया है ना। अनुच्छेद 342 के तहत क्या किया गया, अनुच्छेद 342 के तहत पहले से उसे जनजाति माना जाता है, हम उसे ही जनजाति कहेंगे। ठीक है, तो यह 361 से 367 तक है। 367 में क्या चीज है, 367 में परिभाषा है, चर्चा है, ये उतना ज्यादा मतलब आवश्यक नहीं है, यही 4-5 है। ये वाला प्रश्न बिहार पुलिस में आया हुआ है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय शांति में जो है अलग अलग बारे में, ये वाला जो आपका प्रश्न ये रेलवे में पूछा गया है, 364 वाला जो है महापतन एवं विमान क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण है, आप इसको फिर से एक बार देखिए और माइंड में बढ़िया तरह से याद कर लीजिए, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं हम सभी जगह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।